हम्म। पश्चिम बंगाल 2026 विधान चुनाव को लेकर जो है सरगर्मी बेहद तेज है। हर प्रत्याशी, हर दल का प्रत्याशी जो है अपने जीत की दावेदारी को पेश कर रहा है। अपने बूथ में, अपने वार्ड में जाकर, हर घर, हर दरवाजे पर जाकर अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा है, अपने ढेर सारे वादों को सामने रखने का प्रयास कर रहा है। हमारी सरकार बनेगी, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं रांजन्या हल्दर जी, जो आसनसोल दक्षिण से जो है चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही थी, नामांकन करने जा रहे थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि नामांकन के लिए आपको बाधा पहुंचाया गया, या किस तरह की घटना, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं 6 तारीख को जा रही थी नॉमिनेशन करने के लिए, मैं चली भी गई। मेरा नॉमिनेशन प्रक्रिया मेरी तरफ से पूरा हो चुका था, मेरा ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो चुका था, सब कुछ कंप्लीट था। मेरा 4 प्रपोजल 3 बजे के पहले आ भी गया, साइन देके चले भी गया। 3 बजे के पहले बिल्डिंग के अंदर मेरा बाकी 6 प्रपोजल भी आ गया। उसके पहले मेरा 6 प्रपोजल का गाड़ी रोक दिया गया था स्टेशन नंबर पे। फिर हम लोगों ने और 6 प्रपोजल को तैयार किया। गाड़ी रोक दिया था, मतलब किसने रोका था? मुझे जितना पता है वो बीजेपी और एनसीपी का सेटिंग था। अच्छा। तो उन्होंने करवाया था वो। तो 6 बाकी हम लोग ने 6 लेकर आया। फिर उन 6 को भी हम लोगों ने बिल्डिंग के अंदर 3 बजे के पहले ही घुसा दिया। पर क्या हुआ कि एनसीपी की कोई और वहाँ पे मौजूद हमारे फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे मौजूद बीजेपी का प्रशांत नाम का कोई पदाधिकारी हो सकता है, उनका कोई पद हो सकता है, मुझे पता नहीं, पर बीजेपी भाजपा का है। दोनों का फोन में रिले चल रहा है, ठीक है। ये बोल रहे थे कि 3 बजे से पहले उन लोगों को घुसने मत देना, और वो ऊपर से बोल रहे थे कि हाँ दरवाज़ा भी बंद हो रहा है, तू अभी रोक के रख उसे, उन 6 लोगों को रोक के रख, घुसने ऊपर मत घुसने देना, ऊपर मत आने देना। तो ये सब ऐसा क्या वजह है कि आपको नामांकन भरने नहीं दिया गया? मतलब किस बात का? देखिए, वो तो डर किस बात का है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा तो डर नहीं है। इससे पहले बहुत बार मुझ तक खबर पहुंचाने की कोशिश किया गया था कि विड्रॉ कर लो, मत जाओ, उस दिन मौजूद ही मत हो वहाँ पे। बार कौन लोग बोल रहे थे आपको? भाजपा की तरफ से बहुत लोगों का वो। भाजपा की तरफ से कौन? भाजपा की तरफ से यहाँ पे कौन था 5 साल कौन था? अच्छा। जो एमएलए थी वही भैया। तो मुझे बार बार ये बोला जा रहा था कि उस दिन वहाँ पे मौजूद ही ना, मैंने सुना नहीं। तो मैं नहीं सुना, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया था उन लोगों ने सुन लिया। होगा कुछ डीलिंग वगैरह, मुझे पता नहीं। तो उन लोगों ने वो करना चाहती थी वो एनसीपी के लोगों ने कर दिया। मैं तो अंदर थी, मैं तो वहाँ पे मेरी सारी प्रोसीजर क्लियर था, मेरा सब कुछ क्लियर था। मेरा 6 प्रपोजल को पुलिस ने उस फ्लोर से निकाल दिया। सेम चीज जामुरिया एसी 2nd फ्लोर में हुआ था। वहां पे देखा जाए तो 5 बजे भी प्रपोजल अपनी वोटर कार्ड ऐसे करके आ रहे थे। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। इसके लिए हम लोगों ने इसी बात पे कंप्लेन किया, डीएम को कंप्लेन किया, एडीएम को कंप्लेन किया। कल आज हम जाएंगे, हमारा ऑलरेडी वहाँ पे लॉयर टीम है, हाईकोर्ट में भी कंप्लेन हो गया, कर दिया हमने जहाँ कर सकते इसके खिलाफ कंप्लेन वहाँ हमने कर दिया। अच्छा, नामांकन को विड्रॉ करने के लिए आपको कोई डील करने का प्रयास किया गया, ना आपको धमकाने का प्रयास किया गया? जब डील करने का प्रयास विफल हो गया कि ये फिर भी करेगा, तब धमकाया गया। कैसे धमकाया गया? मुझे तो धमका नहीं सकते ना, मुझे अगर धमकाएगा तो मैं ज़्यादा चमकूंगी। तो मेरे साथ जो लोग थे, साथी थे, उनको धमकाया गया था कि आसनसोल जा रहे हो भाई, वहाँ पे तो एक्चुअली मैंने माफिया राज के बारे में बहुत सारे सच बाहर लेकर आए थे, वो भी विद प्रूफ, और भी बहुत सारे हैं। ये माटी छोड़ के मैं जाने नहीं वाली। राजनीति में कितने दिनों से हैं? राजनीति में बहुत दिनों से, पर ये खत्म कर दी, आपने पूछा है ना, तो ये खत्म करना जरूरी है। तो मेरे साथियों को धमकाया गया ये बोल के कि जा रहे हो भाई, माफिया लोग गए वहाँ पे। ये धमकाने का भी स्टाइल था। तो हम लोगों ने नहीं रुके ना, इसलिए यहाँ पे लोकल पार्टी है एनसीपी, उसको शायद डील करके या शायद धमका के हो गया होगा, काम निकल गया। राजनीति में मैं तो हूँ बहुत सालों से, 2017 से मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, माने वो इलेक्टोरल पार्टीज, अब ये इलेक्टोरल पार्टीज में बहुत
अंतर है। कौन से दल से थी? मैं पहले 2017 से कॉलेज में मैं बहुत इलेक्शन में खड़ी हुई थी, सीआर में अपनी यूनिवर्सिटी में, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। मैं पहले थी तृणमूल कांग्रेस में, फिर उन लोगों की बहुत सारी चीज़, जैसे कि आरजी कौर की घटना, लॉ कॉलेज के धर्षण का घटना, बहुत सारी चीज़ मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा, और उसके बारे में दल का जो विचार वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद एसएससी स्कैम, एजुकेशन में कौन सा स्कैम, विचार आपको अच्छा नहीं लगा? दल का ये जो बहुत खामोश रहने वाला रूप सारे मामलों पे, और देखा जाए तो जो भी रेप के साथ जुड़ा हुआ है वो कोई ना कोई दल का पदाधिकारी, तो मुझे ये विचार बहुत बहुत बुरा लगा। आपको विचार आया कि एक जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थी, उसके साथ में नाइंसाफ़ी हुई, ऐसा आपके मन में विचार आया, तो आपने किसी तरह का कोई प्रतिवाद किया था? हाँ, प्रतिवाद किया था। हमने, हमारा जो प्रतिवाद का धर्म था वो हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाया। शॉर्ट फिल्म? अच्छा, शॉर्ट फिल्म बनाया था। शॉर्ट फिल्म बनाया था। अच्छा। वहाँ पे हम लोगों ने वीमेन एम्पावरमेंट का पूरा जो भी जितने सारे हादसे हैं उनका हकीकत दिखाया हुआ, और क्या क्या करना चाहिए वो भी दिखाया हुआ। फिर हम लोगों ने उनकी मम्मी पापा जी से भी बात मिले, हम लोगों ने छात्र युवा एक मंच बोल के एक मंच से प्रतिवाद भी किया, फ्रॉम नॉर्थ बंगाल टू साउथ बंगाल। तो हम लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे मूवमेंट किए थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मूवमेंट से कुछ बदलने नहीं वाला। अच्छा, रेप की घटनाएं सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं होती, और भी देश के कई सारे हिस्सों में होती हैं। लगभग पूरे देश में जो है 30,000 के आसपास जो है आंकड़ा होता है बलात्कार का, जो रजिस्टर्ड होता है। अब बहुत सारा मामला ऐसा होता है जो रजिस्टर्ड होता ही नहीं है। सिस्टम जो है उसकी जो विक्टिम होती है उसकी आवाज़ को जो है दबा दिया जाता है, या किसी भी तरह से जो है आवाज़ वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जाता है ना। तो आपको लगता है कि सिर्फ कोई आवाज़ उठाने से सड़कों पे या कैंडल मार्च करके चिल्लाने से कोई कुछ बदल सकता है? कुछ नहीं बदल सकता। कैसे बदलेगा? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बदलेगा। बदलना है तो गद्दी को बदलना चाहिए, पर गद्दी को बदल के किसको लाते, ये जरूरी चीज है। दूसरी पार्टी आएगी वो भी तो वैसे किया, ऑलरेडी किया चुका है और भी आगे जाके भी करेगा। तो कानून को थोड़ा सा और मजबूत होना चाहिए। कानून को मजबूत, महिलाओं के लिए कानून मजबूत होना चाहिए। और दूसरा चीज, जो ये जिन्होंने हरकत कर रहे हैं ना, उनके लिए अगर वो कोई पार्टी से बिलोंग करता है तो पार्टी गाइडलाइन में ऐसा सख्त रूल, कड़ी सजा की रूल आनी चाहिए। जो पैसे खा रहे हैं, वो जो जेल खाट रहे हैं, वही आके प्रार्थी हो रहे, प्रत्याशी हो रहे इस इलेक्शन में। ये देखेगा इंसान, आम इंसान, तो उनको लगेगा तो क्राइम जुर्माना तो कुछ है ही नहीं, तो हम भी कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज को बदलना पड़ेगा। देखिए, हम इनकी बातों को, जो ये रेप की घटना पर बात रखने की कोशिश कर रही हैं, उस पर मैं और एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि कैंडल मार्च करने से या नारे लगाने से या मिছিল निकालने से, जोर जोर से चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। तभी सुधार कुछ संभव है जब रेपिस्ट के लिए कानून बनाया जाएगा और जल्द से जल्द जो है उसको सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही साथ इस तरह के कांड में क्या होता है ना कि लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है, सबूत में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है, डॉक्यूमेंट को इधर से उधर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारे लोग जो प्रयास करते हैं ना, उनको भी रेप के जो रेपिस्ट होता है, जो उसको जितना सजा दिया जाता है, वो छेड़छाड़ करने वाले लोगों को भी जो उसी के आधार पर जो है सजा देना चाहिए, अब बराबरी में सजा देना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी गुनाहगार पकड़े जाते हैं ना, उनका पूरा संपत्ति को जो है ना जब्त कर लेना चाहिए, है कि नहीं। और अच्छा, आखिरी और सवाल, ज़्यादा समय आपको हम नहीं लेंगे। एक साधारण नागरिक होने के नाते क्या समझती हैं कि आपकी आवाज़ को दबाया गया या आवाज़ को दबाया गया या नहीं वो मैं बोल नहीं सकती हूँ, पर कोशिश किया था ये मैं बोल सकती हूँ। पर मेरा आवाज़ दबे नहीं तो तभी तो आपके साथ अभी बैठे हैं आप। क्या करेंगे आगे? आगे क्या करेंगे माने, ये ज़मीन को छोड़कर तो जाने वाली मैं हूँ नहीं बंदी। तो मेरे पास तो बहुत सबूत है,
आएगा, एक एक करके धमाका आएगा, एक एक करके आएगा कि किसके साथ कहाँ पे। ये जो डर फैला जाता है आसनसोल दक्षिण में कि बाली का जो घाट है वहाँ से अनैतिक बाली जा रहे डंपर करके, लोगों का कुछ समस्या का हल नहीं हो नहीं रहा है, माफिया का समस्या का हल हो रहा है। धमकाना, डराना, पैसे, यहाँ पे तो पैसे का तो मतलब क्या बोले, पैसे उसे ना बिकता है, ऐसा हालत हो गया है। आपके हिसाब से क्या स्थिति है अभी आसनसोल दक्षिण क्षेत्र? बहुत खराब है, बहुत खराब। इन 5 सालों में आसनसोल दक्षिण का जो हाल हो चुका है ना, वो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये आसनसोल दक्षिण 5 सालों में इतना डिटोरिएट कर चुका है, इकोनॉमिकली कर चुका है, प्राकृतिक उपाय कर चुका है, कर्म संस्थान जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए भी कर चुका है। और इंसान के घर में पीने का पानी नहीं है तो वो क्या ही बोलेगा, किसको जाके वोट देगा जो 5 साल में पीने का पानी नहीं लेकर आ पाया। वो जो लाइट है, वो लाइट नहीं आया 5 सालों में, अभी बैठा रहा है वो, क्योंकि अभी इलेक्शन है ना। तो आसनसोल दक्षिण का हालत बहुत खराब है। यहाँ पे लोगों को ना एक प्रतिवाद की भाषा चाहिए, जो मैं बन चुकी थी ऑलरेडी, इसलिए डर मुझे दबाने की। अच्छा, तो वो हुआ नहीं, मैं दब नहीं चुकी हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं लड़ूंगी। अच्छा, आपके वहाँ पर चुनाव लड़ने से किसको ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा था आपको? ऑब्वियसली बीजेपी को ज्यादा आ रहा था, क्योंकि 5 साल उन लोगों का ही तो वहाँ पे सरकार था। आसनसोल दक्षिण में तो उन लोगों का ही सरकार था, उन लोगों का जो चल रहा था, विधायिका जो थी वो तो बीजेपी का ही थी, भाजपा का ही थी, तो इसलिए तो उनको ज्यादा फर्क पड़ता होगा। अच्छा, पर अभी तो उनको ही ज्यादा फर्क है, इसलिए तो तृणमूल तो नहीं आया मेरे पास। ये डीलिंग वर्क करने वाला चीज तो उन्होंने बोला नहीं मेरे पास। यहाँ पे आसनसोल दक्षिण पे जो प्रार्थी थे, प्रत्याशी जो थे, वो तो नहीं आए मेरे पास। तो फिर विधायिका बीजेपी का वो क्यों आई? मैंने आपका पूरी आरोप बीजेपी पर है? नहीं, बीजेपी पर नहीं आरोप है। आरोप है तो विधायिका पे है। अच्छा, जो 5 साल में कुछ किया ही नहीं, उन पर है। आपको जो नामांकन नहीं करने दिया उसके संक्षेप में पूछ रहा हूँ मैं आपको। वो बीजेपी का विधायिका ही है। अच्छा, वो ही किया है, वो उनका ही किया जा रहा है। पहले से वही बार विथड्रॉ करने के लिए मुझसे चाप सृष्टि कर रहे थे, मतलब मुझे दवा प्रेशर में प्रेशराइज कर रहे थे, बार वही प्रेशराइज कर रहे थे, कोई और तो कर नहीं रहे थे। कहाँ? फिर भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो पूरे वेस्ट बंगाल पर चल रहा है ना, एक सेटिंग का हल्का सा वो चल रहा है, एक ही सिक्के का 2 पहलू होता है, वो 2 ही, एक बीजेपी एक तृणमूल है। ये जो चल रहा है ना, इसके खिलाफ हम जैसे जन संग्राम मंच के, हम जैसे लोगों का इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना जरूरी है। अच्छा, अंतिम सवाल है, कैसे जुड़े रहेंगे आप? नामांकन तो आपका करने दिया नहीं, आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो कैसे जुड़े रहेंगे आप धरातल से, लोगों के साथ कैसे जुड़े रहेंगे? आसनसोल दक्षिण के लोगों से जी, आसनसोल दक्षिण का लड़ाई आने वाले 5 साल करने का, मेरा लड़ाई आने वाले 5 साल के सीखने। पॉलिटिक्स में तुम लोगों ने 5 साल रोका है, 50 साल कैसे रोकोगे? तो 5 साल रोक के दिखाया, फिर भी मैं यहाँ पे डटी रही, यहाँ पे डटी रहूंगी, और उनको हराने के लिए अब मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल लोगों का जीना हराम कर चुका है, जीना हराम कर चुका है। अच्छा है कि बीजेपी के विधायिका ना जीते और कोई निर्दल जीत जाए। आप राजनीति में किसी को हराने आ रही थी, ना कि जनता का सेवा करने के लिए? जनता का सेवा करने आ रही थी, जनता का सेवा करने आ रही थी, इसलिए सवाल पूछा इतना। अब मैं जाके उन्होंने नॉमिनेशन करने नहीं दिया ना, तो वो जनता की तो सेवा नहीं कर रही थी। 5 साल में उन्होंने सेवा किया, 5 साल में उन्होंने सेवा किया होता तो जनता उनको गो बैक स्लोगन नहीं देते, है ना? तो उन्होंने सेवा नहीं किया। अब जनता के ऊपर वो जोर खटाएंगे, जोर ऐसे बोलेंगे कि मुझे वोट देना पड़ेगा, मैं मिनिस्टर बनूंगी मैं, तो कोई निर्दल भी जीत जाए यहाँ पे। मैं चाहती हूँ कोई निर्दल जीत जाए यहाँ पे, पर जिन्होंने 5 साल जीना हराम करके रखा है ना, वो नहीं जीतेंगे। आप देख रहे थे नेशन ऑन भारत। आगे इन खबरों में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।